ऐसे गद्दार आपके बीच में छिपे हुए हैं और इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी सी चीज के लिए अपना ईमान तक बेच सकते हैं, अपनी आत्मा बेच सकते हैं, और इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। इनका हश्र क्या होगा दर्शकों, एजेंसीज क्या कर रही हैं, दिखाता हूं आपको। दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए जो जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सीना तान कर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि देश के लोग चैन और अमन से सो सकें, लेकिन देश में मौजूद कुछ गद्दार ऐसे हैं जो देश में रहकर ही दीमक की तरह सुरक्षा तंत्र को खोखला करने में लगे हुए हैं। हरियाणा के नूह का मोहम्मद तारीफ भी उसी दीमक में से एक है, जिसने महज पाकिस्तान का वीजा पाने के लिए अपनी आत्मा, अपनी देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए, तो वहाँ इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में उन्होंने वीजा ले लिया। अब आप सोचिए, कोई वीजा के लिए, कोई लग्जरी लाइफ के लिए, कोई विदेशी टूर के लिए किस तरह देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मोहम्मद तारीफ का घर है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करता था, और बात करें तो वो 3 बार जो है पाकिस्तान गया था। हालांकि घर वालों का ये कहना है कि उनके कोई रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और शादी भी अटेंड करने के लिए वो पाकिस्तान जाया करता था, अपने परिवार के पास पाकिस्तान जाया करता था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो खुफिया विभाग को जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार कई ऐसे साक्ष्य जो है वो मोहम्मद तारीफ के लिए बताए जाते हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट था। तारीफ जो 3 बार पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन परिवार का कहना है कि पाकिस्तान में रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन तारीफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है, इसकी जानकारी नहीं थी। अब जो देश की जानकारी दुश्मन को दे वो गद्दार ही है। जो हमारा दादा है उसका भाई बड़ा, उसका परिवार है वहाँ पे। 3 बार गया है वो वहाँ पे। एक बार मेरी बड़ी बहन भी गई है उसके साथ, मेरा पापा भी गए और उनके बच्चे जाते हैं उनके साथ। अपना परिवार से मिलन लग गए, ऐसे कुछ बात नहीं, हमने कुछ ना देखो। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो पुलिस क्यों उठा के लेके गई फिर? जी मुखबर है। मुखबर ही करा है उसके खिलाफ। तो उन्होंने ही किया ना? नहीं, उसने गलत नहीं किया। फिलहाल तारीफ को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पूछताछ में इस बात का खुलासा होने की उम्मीद है कि पाकिस्तान में वो किस किस से मिलता था, किस किस से मिला है और कौन कौन सी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी। दर्शकों, ये हमारे लिए इतने खतरनाक हैं कि देश की जानकारी बाहर देते हैं, और आतंकिस्तान को लेकर भारतीय सेना ने भी दर्शकों आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको सुनना चाहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने आतंकियों के ठिकाने तबाह होने से इतना बौखला गया था, इतना बौखला गया था कि उसने अमृतसर में गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। आप सोचिए जरा। लेकिन भारत जो शुरू से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को जानता है, समझता है, गोल्डन टेंपल की सुरक्षा के लिए S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया था। और फिर जैसे ही पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत की तरफ आने लगे ना दर्शकों, इन्हें हमने नेस्ते नाबूद कर दिया। और इतना ही नहीं दर्शकों, भारतीय सेना ने पूरी तरह से नेस्ते नाबूद किया और डिफेंस सिस्टम का डेमो भी दिखा दिया पाकिस्तान को। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन गद्दार चल रहा है। अब आपको दिखाता हूं ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारतीय सेना ने गोल्डन टेंपल की रक्षा की। देखिए। ओए! भारत माता की जय! पाकिस्तान किस तरह अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भारत के सिविलियंस को निशाना बना रहा था, ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई। वो सबूत भारत ने दुनिया को दिखाए, लेकिन अब भारतीय सेना ने एक ऐसा खुलासा किया जो शायद किसी ने सोचा तक नहीं। भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहा था। बौखलाया आतंकिस्तान गोल्डन टेंपल पर हमला करने की कोशिश में था। 7 मई की रात को
हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। इसीलिए हमने तुरंत रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, लेकिन भारत की सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को नेस्तनाबूद कर दिया। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे ड्रोन का हमला किया। आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। शहबाज और मुल्ला मुनीर अपने कानों में तेल डालकर ये सुन लें कि भारत से मुकाबला तुम्हारे बस की बात नहीं और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ स्थगित हुआ है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब वक्त आ गया है दर्शकों, चीन, तुर्की और पाक के हथियारों को सेना ने कैसे नेस्तनाबूद किया था। ये आपको दिखाता हूं, तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए आप। A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर चीन में बना हथियार है। इसकी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये वो हथियार है और इसे नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये है या ड्रोन, ये तुर्की में बना हथियार है दर्शक, और ये साफ नजर आ रहा है कि इसके कैसे हमने चीथड़े उड़ा दिए हैं, इसे नेस्तनाबूद कर दिया है। यानी चीन में बना हथियार फेल, तुर्की में बना हथियार फेल। अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये है PL-15 मिसाइल, ये भी चीन में बनी हुई है दर्शक, लेकिन इसे भी नेस्तनाबूद हमने कर दिया है और इसके परखच्चे उड़ा दिए। यहां से आपको टूटी हुई नजर आ रही है। अगली दिखाइए जरा, अगला हथियार, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान में बना हथियार है और इसके बारे में तो क्या ही कहना, ये पहले ही पाकिस्तान में बना है तो इसकी हालत क्या होगी आप समझिए। और इसके टुकड़े टुकड़े भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने कर दिए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे, ये देखिए, पाकिस्तान में एक और हथियार बना है, उसका नाम है एयर लॉन्च्ड म्यूनिशन। यहां पर इसके टुकड़े टुकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भारत की S-400 आकाश मिसाइल जबरदस्त प्रहार कर रहे थे आसमान में, इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए। ये तस्वीर दर्शकों आपने देख ली है, पाकिस्तान, तुर्की, और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, जो अलग अलग हथियारों को तबाह किया गया है उनकी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन दर्शकों अब वक्त आ गया है यहां पर समझने का कि ये जो हथियार हैं ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते थे, लेकिन हमारा सुरक्षा कवच जबरदस्त था तो हमने तुर्की के हथियारों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, LOC पर सीज फायर के बाद इस समय क्या चल रहा है। आज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं, वहां कैसे हमारे फौजी तैयार हैं, देखिए जरा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान बॉर्डर से पोस्ट छोड़कर भाग गया है, जिसके बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने आज LOC के अखनूर सेक्टर पहुंचकर एक्सरे किया। वहां शूरवीरों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर मौजूद हैं और यहां से भारतीय सेना ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को। 9 और 10 मई का वो दिन जो है पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के शूरवीरों ने, आर्टिलरी रेजिमेंट ने किस तरह से पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये तस्वीरें हम आपको लगातार अखनूर लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखा रहे हैं। अखनूर सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है, 1965 में अपनी पहचान और मजबूत कर ली है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसके रडार सिस्टम। सबकी खासियत यह है कि ये दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखे रहते हैं और यही कारण है कि भारत पर किया गया इतना बड़ा हमला जो हवा के जरिए था उसे निष्क्रिय किया गया। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारत का आकाश तीर, इन्होंने ये साबित किया है कि भारत किस तरह से दुनिया में जो है अपने झंडे गाड़ रहा है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम के रडार का फीड एयरफोर्स और आर्मी दोनों के रडार से कनेक्ट है, जिसका फायदा ये कि दोनों सेनाओं के एक्सपर्ट इस फीड को रीड कर दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन्स की पहचान करते हैं।
यहाँ से पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस, चाहे बात सरगोदा की जाए या नूर खान की, वहाँ तक नज़र रखने में जो है ये आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये सक्षम है। और इसका रडार इतना सक्षम है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट या दुश्मन का ड्रोन या कोई भी यूएवी जब अपने बेस से भारत की तरफ उड़ान भरता है तभी उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी ताकत के साथ अपने हथियारों का भी दुनिया में लोहा मनवाया है। भारत में बने हथियार जिस सटीकता से दुश्मन पर बरसे हैं, उन्हें संभलने का समय तक नहीं मिला, जिससे पूरी दुनिया भारत में बने हथियारों पर भरोसा कर रही है। यानी हमारी भारतीय सेना लगातार एक्शन ले रही है दर्शकों, और दुनिया हम पर अब विश्वास कर रही है कि हम सक्षम हैं दुश्मन के हर वार का जवाब देने के लिए। और दर्शकों, सेना बार बार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और इधर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आज मैंने बता दिया कि ऑपरेशन गद्दार भी शुरू हो गया है। देखना होगा आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बहरहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।